कैसे इसको पहचानें और क्या लक्षण होते हैं इसके, अगर हो जाता है तो इन सब के बारे में बताते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं पाइल्स की, जिसको बवासीर बोलते हैं, और ह्यूमर्स। होता क्या है कि जो एनाल एरिया होती है, गुदा द्वार होता है, जैसे रेक्टम और एनस बोलते हैं, उसके जो ब्लड वेसल्स हो जाती हैं उसमें, वो फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से पेन, डिस्कम्फर्ट, इचिंग, ब्लड आना, ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं। और कभी कभार जो ब्लड वेसल्स फूली हुई हैं वो लम्ब के फॉर्म में बाहर आने लग जाती हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रेडिंग करके पता करते हैं कि कौन से ग्रेड का है। और ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल। एक डेंटेड लाइन होती है रेक्टम और एनस के बीच में, तो उसके बेसिस पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिफाइन करते हैं। तो इंटरनल होगा वो जो रेक्टम डेंटेड लाइन है उसके ऊपर ही होगा, तो जो मस्से हैं वो है ना, और उसके नीचे होगा तो उसको हम एक्सटर्नल पॉइंट्स बोल देंगे। तो ये तो हुआ कि इंटरनल एक्सटर्नल, और इंटरनल के बेस पे हम आगे जाके ग्रेडिंग कर देंगे कि ग्रेड फर्स्ट क्या होता है, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड क्या है, ग्रेड फोर्थ क्या है। ये चार प्रकार की ग्रेडिंग करते हैं। जब जो मस्से हैं बाहर आते हैं या बाहर रह जाते हैं, या फिर नहीं अंदर ही है, पेन है, केवल ब्लीडिंग आ रही है, तो इस तरह से हम आगे जाके अपना ग्रेडिंग करेंगे। तो पहला ग्रेडिंग है जिसमें कि केवल पेन होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, और तो उसमें मस्से हैं जो बाहर नहीं आते, तो ये तो ग्रेड फर्स्ट हुआ। सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर आ जाती हैं, ये मस्से, और जब मोशन करते हैं तो बाहर आ जाते हैं, और मोशन करने के बाद अपने आप ये अंदर चले जाते हैं, ग्रेड सेकंड में। ग्रेड थर्ड में जब मोशन पास करते हैं तो जो ब्लड वेसल्स की जो स्वेल करी हुई है उनको मस्से बोलते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, और इनको मैनुअली फिंगर से प्रेस करके अंदर कर देना पड़ता है। तो ये ग्रेड थर्ड में हुआ। ग्रेड फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या है कि जो ब्लड वेसल्स की जो है वो बाहर आ जाते हैं, और इनको प्रेस करने पे मैनुअली ही अंदर नहीं जाते, मोशन करते गिरने के बाद। तो इसको ग्रेड फोर्थ में बता देते हैं कि ये ग्रेड फोर्थ का हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है। ठीक है, अब ये तो इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल और ग्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्यों हो जाता है, कारण क्या है इसका। तो दोस्तों कारण की बात करें तो एक तो पानी कम पीना, जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी ये पाइल्स हो जाता है। दूसरा है कि फाइबर डाइट में फाइबर्स हो तो वो कम लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें। लो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उनसे भी ये हो जाता है। तीसरा कि शौच करते समय बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर प्रेशर ज्यादा आता है, तो वो स्वेल कर जाती हैं। और अगला है कि बहुत लंबे समय तक आप शौच में बैठे रहे पोटी करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये होने की संभावना होती है। अगली बात करें तो किसी को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद में देखा गया है या प्रेगनेंसी के समय कि ये पाइल्स हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि बहुत ज्यादा आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग की वजह से कभी कभार क्या होता है कि जो जो वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या है, उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा तनाव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो स्वेल करती हैं और फिर बल्ज कर जाती हैं, बाहर चलती हैं। तो ये तो कारण हुए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अब ये सारी चीजें हैं, इसको हम पता करते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये पाइल्स हैं और इसको किस कारण हो रहे हैं ये। अब इसके आगे चलते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है इसके। इतना हमने समझ लिया, तो अब हम क्या ये ट्रीटमेंट इसका खुद घर से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं या फिर सीधे डॉक्टर की जरूरत है। तो देखो सीवियर केस नहीं है जब तक तो खुद ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाना बेहतर है। वो चेक करेगा किस पोजीशन में, 3, 7, 11 उनको लोग ऐसे करके चेक करते हैं। और
ग्रेड में है, इंटर है, एक्स है, वो सारा डॉक्टर चेक करते हैं। फिर भी तो ये है इसका ट्रीटमेंट की बातें। कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप घर पे ही कर सकते हैं कि पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेट रहे, और जिनमें फाइबर डाइट है उसको लें। साथ ही आप व्यायाम करें, लंबे समय तक बैठे ना रहें, फिजिकल एक्टिव रहें, जिससे क्या है कि आपका मल है क्या ज्यादा हार्ड ना हो, और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लेते रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। ये सारी चीजें हैं कि काफी इनसे आराम आता है। और साथ ही से जो आप बोलते हैं कि एक टब लिया और उसमें पानी लिया, वो भी थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, गर्म हो, और उसमें कम से कम आधा घंटा आप उसमें बैठें। इसकी वजह से जो वहाँ की एरिया है उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो। तो ये तो घर पे कर सकते हैं। और साथ ही कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, लिडोकेन जेलीज वगैरह, तो वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेन, डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग और जलन वगैरह बढ़ने हो रही है, उसमें आराम मिला। तो ये घर पे भी किए जा सकते हैं। और कुछ पेन किलर जैसे आते हैं कुछ, तो वो भी ले सकते हैं, जो काफी आराम पहुंचाते हैं, दर्द वगैरह हो रहा हो। अगर थोड़ी सीवियर कंडीशन है तो डॉक्टर को दिखाएं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या फिर मसे बाहर ही रह रहे हो, अंदर नहीं जा रहे हो, तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। और फिर उसके बाद इसका सीवियर केस में सर्जरी भी करते हैं। सर्जरी कई प्रकार की होती है, कंजर्वेटिव पहले से कन्वेंशनल चली आ रही, ओपन टाइप और लेजर से भी स्टेपलर है। तो ये कुछ सर्जरियां हैं जिसको मैं एक अलग से इन पे मैं टॉपिक बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं अगर किसी को हीमोरॉइड्स या बवासीर हो गया है। तो ये सारी आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।